भाई बहनों, सभी को जय मसीह की। मैं ब्रदर दलवीर मसीह की ओर से मैं आप लोगों को शुभ समाचार परमेश्वर के बताना चाहता हूँ। उस परमेश्वर की जिसने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की, सब कुछ बनाया। आदि में कुछ भी नहीं था, उसने सब कुछ बनाया। आकाश, पृथ्वी, पेड़ पौधे और बनेले घरेले पशु, आकाश के पक्षियों को, सब कुछ बनाने के बाद उसने मनुष्य को बनाया और मनुष्य को अपने स्वरूप और अपने प्रतिरूप में बनाया। मनुष्य का और परमेश्वर का संबंध बहुत अच्छा था, लेकिन एक दिन उनका संबंध बिगड़ गया कि हमारे आदि माता पिता ने परमेश्वर के आज्ञा का उल्लंघन किया। जिस फल को ना खाने के लिए कहा था, उसी फल को शैतान के बहकाव में आकर के उस फल को खा करके वो आज्ञा उल्लंघन हुए। इस कारण से परमेश्वर से दूर हुए और फिर भी परमेश्वर ने उनको नहीं तजा और उसने फिर एक योजना बनाई। और वो योजना थी कि परमेश्वर, इसलिए कहते हैं कि रोमियो 3 का 23 हम जब पढ़ते हैं तो उसमें लिखा है, सब ने पाप किया और वो आज्ञा उल्लंघन का पाप सब पर विराजमान हुआ। सब ने पाप किया और परमेश्वर की महिमा से रहित हुए। रोमियो 6 का 23 कहता है कि क्योंकि पाप की मजदूरी तो मृत्यु है, परंतु परमेश्वर का वरदान हमारे प्रभु यीशु मसीह में अनंत जीवन है। तो मेरे भाइयों, वो अनंत जीवन देने के लिए आया था। और इस प्रकार से रोमियो 5 का 8 भी कहता है, पवित्र बाइबल कहती है, परंतु परमेश्वर हम पर अपने प्रेम की भलाई इस रीति से प्रकट करता है कि जब हम पापी ही थे तभी मसीहा हमारे लिए मरा। और बाइबल उद्धार का द्वार, हमारा बाइबल पवित्र बाइबल कहता है, यूहन्ना 3 का 16 पद कहता है कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया, उसने अपना इकलौता पुत्र भी दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वे नाश ना हो वरन अनंत जीवन पाए। तो परमेश्वर ने, मेरे प्रिय भाई बहनों, परमेश्वर एक जीवन परिवर्तन करने और हृदय को परिवर्तन करने के लिए इस संसार पर आया था। परंतु यहाँ पर एक बहुत बड़ी रहस्य है, क्योंकि पहले भी हम कई बलिदान किया करते थे, पर लेकिन किसी भी पशु या जानवर के बलिदान से या उसके लहू से हमारा उद्धार नहीं हो पाता था और ना हम स्वर्ग में जा पाते थे। तो उसके लिए परमेश्वर ने एक योजना बनाया, क्योंकि मनुष्य में तो कोई भी धर्मी नहीं था, सब ने पाप किया, सब परमेश्वर की महिमा से रहित हो गए। रोमियो 3 का 23 कहता है कि सब ने पाप किया, कोई भी धर्मी नहीं, क्योंकि उसी आज्ञा उल्लंघन की में पड़े हुए आदम और हव्वा की संतान हम थे। तो इसलिए परमेश्वर को एक धर्मी व्यक्ति का, मनुष्य का बलिदान चाहिए था और उसके लिए अपने पुत्र को उसको देना था, क्योंकि यीशु मसीह ही एक ऐसे व्यक्ति थे जो पाप की परिभाषा नहीं जानते थे। वो निष्पाप, निर्दोष और निष्कलंक मैना परमेश्वर की ओर से, वो कुमारी मरियम के गर्भ में पवित्र आत्मा के द्वारा आकर के उनका गर्भ धारण होता है और पवित्र आत्मा के द्वारा वो जन्म लेते हैं। सदा वो पवित्र थे, अलौकिक जन्म था पवित्र आत्मा के द्वारा, इसलिए वो सदा पवित्र थे और सदा पवित्र हैं और सदा पवित्र रहेंगे। तो उनके उस बहुमूल्य लहू और उनके बलिदान के द्वारा हमें उस पाप से, उस भयानक पाप से जो नरक में ले जाता था, नरक की ज्वाला में जो हमें नष्ट करता था, उससे बचाने के लिए परमेश्वर ने स्वर्ग में ले जाने के लिए अपने पुत्र को इस संसार पर उतारा। तो यीशु मसीह संसार में आए, वो 33.5 वर्ष तक इस संसार में रहे। 3.5 वर्ष तक उन्होंने सेवा किया, परमेश्वर के शुभ समाचार को, शुभ संदेश को बांटा, रोगियों को चंगा किया, दुष्ट आत्माओं को निकाला, लंगड़ों को चलाया,
अंधों को कान दिए, अंधों को दृष्टि दी, बहरों को कान दिए और मुर्दों को जिलाया, कोढ़ियों को शुद्ध किया। उन्होंने अद्भुत रीति के काम किए परमेश्वर। और उसके बाद जो है उनको पैंतुस पिलातुस के समय में क्रूस पर चढ़ाया गया और रोमी शासन के अंदर क्रूस पर चढ़ाया गया और वो मर गए और दफनाया गया, उनको कब्र में रखा गया। 3 रात 3 दिन वो कब्र में रहे और उसके बाद वो तीसरे दिन परमेश्वर ने अपने पुत्र को फिर पुनः जीवित किया, वो जी उठे। और जी उठने के बाद जो है उन्होंने 500 से भी अधिक व्यक्तियों को दर्शन दिया। अपने 12 चेलों से कहा कि जाओ संसार के कोने में, मत्ती 28 के 18 से 20 तक हम पढ़ते हैं, तो वहाँ पर पुनरुत्थित यीशु आकर के कहते हैं कि जाओ तुम संसार के कोने कोने में मेरा शुभ समाचार को प्रचार करो, क्योंकि स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है। और इसलिए जो कुछ मैंने, तुम जाओ पिता पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर शुभ संदेश को बांटो। जो कोई विश्वास करेगा वो उद्धार पाएगा। और जो जो बातें मैंने तुम्हें सिखाई हैं उनको भी सिखाओ, मानना सिखाओ, और मैं जगत के अंत तक सदैव तुम्हारे संग रहूँगा। ये परमेश्वर का बहुत बड़ा वायदा है। और मेरे प्रिय भाई बहनों, आज से 2020 साल पहले यीशु मसीह हमें अनंत जीवन देने आए थे, बहुतायत का जीवन देने आए थे। और उन्होंने कई जगह कहा है, मैं तुम्हें अनंत जीवन देने आया हूँ और बहुतायत का जीवन देने आया हूँ। तो आज हमें, और उन्होंने यूहन्ना 14 के 6 पद में भी कहा है, जीवन सत्य और मार्ग नहीं हूँ, कोई मेरे बिना द्वारा पिता के पास नहीं पहुँच सकता। क्योंकि वही एक सत्य है, वही एक हमारे यीशु मसीहा का मतलब होता है, यीशु माने ईश्वर का पुत्र, मसीहा माने संसार के पापों को हर लेने वाला। मसीहा यानी दूसरे के बदले में, दूसरे के पापों के बदले में मर जाने वाला। मेरे भाइयों बहनों, हम सब के पापों को लेकर के यीशु मसीह क्रूस पर बलिदान हुए। और जितने लोग उस पर विश्वास करेंगे वे नाश नहीं होंगे, वह अनंत जीवन, अनंत अनंत जीवन, स्वर्ग राज्य का जीवन देने के लिए आया था। तो यहाँ पर एक खाई थी, उस खाई को पुल बन गया। जिस प्रकार से रोमियो 10 का 9 पद कहता है कि यदि तू अपने मुंह से यीशु को प्रभु जानकर अंगीकार करे और अपने मन से विश्वास करे कि परमेश्वर ने उसे मरे हुओं में से जिलाया, तू निश्चय उद्धार पाए। यानी निश्चय, परमेश्वर ने कहा निश्चय तू उद्धार पाए। यानी मुंह से हम यीशु को प्रभु जानकर अंगीकार करें और हृदय से विश्वास करें, मन में विश्वास करें कि वो मरे हुए मुर्दों में से परमेश्वर ने उसको जिलाया, जी उठाया। मेरे प्रिय भाई बहनों, वो जीवित परमेश्वर है। आज हमें इस अंतिम घड़ी के समय में बहुत समय निकट आ चुका है और हमें बहुत आवश्यकता है अपने उद्धारकर्ता, अपने मुक्तिदाता, अपने सृष्टिकर्ता, सृजनहार परमेश्वर यीशु मसीह को पहचानना और उस पर विश्वास करना और उसे जानना और अनंत जीवन को पाना। तो इसलिए जो है मेरे प्रिय भाई बहनों, मेरा बहुत अद्भुत रीति से आप लोगों से गुजारिश है, जिन्होंने अभी तक प्रभु को नहीं पाया है तो प्रभु के निकट जाएं, और जिन्होंने पाया है वो अपने विश्वास को मजबूत करें, पक्का करें, सुदृढ़ रहें कि आपको जीवन का मुकुट परमेश्वर देने वाला है, स्वर्ग राज्य में ले जाने वाला है। और आप मजबूत रहें और यीशु मसीह के विश्वास में मजबूत बने रहें और संसार के चमक धमक से हमें दूर रहना है। प्रतिदिन हमें
हर बात से हमें परमेश्वर की निकटता में रहना है। सो मेरे प्यारे प्रिय भाई बहनों, और मैं इस वीडियो को, इस शुभ संदेश के साथ साथ मैं इस वीडियो को यहाँ पर विराम करता हूँ। और कृपया आप लोगों को पसंद आए तो यहाँ पर हमारा किसी भी धर्म या किसी मजहब को ठेस पहुँचाने का हमारा कोई भी मकसद नहीं है। हमारा सिर्फ उस सच्चे परमेश्वर को, जिसने आकाश और पृथ्वी सब कुछ बनाया, आपको हमको सब कुछ बनाया, उस परमेश्वर का पवित्र बाइबल से हमने वचन को बांटा है, शुभ समाचार को बांटा है। और ये सिर्फ किसी का या धर्म परिवर्तन या कुछ भी नहीं है, ये एक जीवन या हृदय परिवर्तन की बातें हैं ये पवित्र बाइबल से। और आपको अच्छे लगे अवश्य इसे आप अपने दोस्तों में शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और अधिक से अधिक इसको आप शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि हमारे और भी आने वाले वीडियो को आप देख सकें। और बहुत बहुत आप लोगों का धन्यवाद, शुक्रिया। जय मसीह की, शालोम और नमस्कार।